महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कही जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल से सामने आए नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले ने न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था बल्कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस मामले पर सरकार और पुलिस प्रशासन गंभीर नजर आ रही है। डॉक्टरों के खिलाफ आपको बता दें, जिस पर आरोप लगा है डॉक्टर पर, उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कंसल्टेंट डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। उधर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मामले में तुरंत और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये नाबालिग की गरिमा, सुरक्षा अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। लेकिन सवाल फिर भी एक बड़ा कि महिलाओं की सुरक्षा कहां है, बच्चियों की सुरक्षा कहां है। लगातार जो बड़े बड़े दावे सरकार करती है, वो दावे कहीं ना कहीं ऐसे केस आने के बाद फेल होते हुए नजर आते हैं। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल से जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, उस मामले ने तमाम बड़े सवाल, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे किए जाते हों, तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। बड़ा सवाल यहां पर महिला सुरक्षा को लेकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पहला मामला नहीं है जो बच्चियों के साथ इस तरीके से जो रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। काफी लंबे समय से, काफी अरसे से हम लोग इस तरीके की घटनाएं देखते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में हरियाणा में ये कहा जाता है कि महिला सुरक्षित है, बच्चियां सुरक्षित हैं। लेकिन कहां सुरक्षित हैं? अस्पताल से, कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल से जो मामला सामने आया, हालांकि सरकार प्रशासन अब गंभीर नजर आ रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बच्चियां नहीं है सुरक्षित? नहीं सवाल खड़े होते सुरक्षा पर महिलाओं के, बच्चियों के? देखो, ये जो घटना हुई है बड़ी शर्मसार घटना है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा तुरंत कार्रवाई करते हुए बहुत सख्त एक्शन लिया है और इसमें कहाँ चूक हुई है इस घटना की जांच की जा रही है और डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और जहाँ तक हमारी बहनों की सुरक्षा की बात है, हर थाने में SHO ASI महिला लगा दी गई है, महिला थाने में, और स्कूल कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की व्यवस्था की गई है और वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए गए हैं हमारी बहनों के लिए। नाइट सेफ्टी के लिए 10 बजे के बाद में महिला को घर छोड़ने की व्यवस्था वो कंपनी कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्स बनाए गए हैं हमारी बहनों के लिए, कोई ऐसा इस तरह की कोई घटना होती है उसके लिए। और हमारी बहनों को भी सलाह दी जा रही है, जैसे दुर्गा शक्ति ऐप है वो लोड करें, डाउनलोड करें। ऑटो कैब या ऑटो में बैठे उसका फोटो खींच के अपने किसी परिचित के पास में भेजें। सुनसान जगह पर एयरफोन न लगाएं, गाड़ी स्थल पर ध्यान रखें। और जहाँ तक बात है 33% हमारी बहनों के ऊपर जो पहले रामराजी जी, एक बड़ा सवाल, आपने तो तमाम चीजें गिनवा दी कि क्या क्या बीजेपी सरकार कर रही है, क्या महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, बच्चे को सुरक्षा दी जा रही है। ठीक है, आपने जो जो चीजें की अब तक आप उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर को रखा गया है, वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है, इससे पहले भी रेप की घटनाएं के केस में वो जा चुका है जेल, फिर वहां से वापस आता है, उसके बाद फिर से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एलएनजेपी अस्पताल को कि उस डॉक्टर को फिर से नौकरी दी गई, वहां पे फिर से कार्यरत था वो, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? आपको नहीं लगता कि कितना बड़ा सवाल यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़ा होता है? ये बड़ी शर्मसार घटना है। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है, जैसे मैंने आपको बताया। इस घटना की जांच की जा रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर दिया गया है, सेवाएं समाप्त कर दी गई है उसकी और पॉस्को एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और कड़ी से कड़ी, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घिनौनी हरकत ना करे। बहुत बड़ा संज्ञान
इस मामले में लिया गया है। और महिला सुरक्षा के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और डीजीपी साहब भी समय समय पर इस बारे में ठीक है, अब तो संज्ञान लिया जा रहा है, महिलाओं की तरफ से संज्ञान लिया गया है, पुलिस प्रशासन भी काफी गंभीर नजर आ रही है। 23% लगभग कमी आई ठीक है रामराज जी, ठीक है रामराज जी, लौटूंगी आपके पास। इस पर हम संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, बजरंग दास जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, जिस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, क्या सोच रही है कांग्रेस इसको लेकर? क्योंकि बीजेपी तमाम दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, हालांकि इस पर काम किया भी जा रहा है, कुछ चीजें दिखती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल ये कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम तो लगाई जा रही है, लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी कि अगर किसी डॉक्टर पर पहले से कोई केस दर्ज है, वो रिटायर्ड डॉक्टर है, उसके बावजूद वो अस्पताल में काम कर रहा है और इस तरह की घटना एक बार फिर से सामने आ गई। क्या खुले में चुनौती दे दी जाती है ऐसे लोगों को, डॉक्टर्स को, ऐसे लोगों को जो इस तरह की गंभीर समस्याएं लोगों के बीच में लेके आते हैं, लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, नाबालिग बच्ची के साथ रेप? बजरंग दास जी देखिए मैडम जी, कुरुक्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करना अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हमारी देश की महिला और बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेगी? तो आप देखो, देश और प्रदेश के अंदर लाखों बच्चियां और महिलाएं पुरुष डॉक्टरों से इलाज कराती है। ये रूटीन की बात है, तो नई बात नहीं है। मगर कई जगह ऐसे केस सुनने में आते हैं जो बड़ी शर्मसार घटना हो जाती है और उसमें बड़ा नीचा देखना पड़ता है। यहाँ तक कि हरियाणा का सवाल है। हरियाणा तो अपराध और नशे का अड्डा बना हुआ है। यहाँ तो खुलेआम जंगल राज हरियाणा में कायम है। हर रोज कोई ऐसा दिन देख लीजिए जिस दिन हत्या, लूटपाट, रोकती की वारदात खुलेआम ना हो रही। अपराधी जेलों में बैठे फरोख्ती मांग रहे, विदेश में बैठे फरोख्ती मांगे लाग रहे और खुलेआम गैंग चला रहे हैं और कहते हैं हाँ ये काम मैंने किया है, ये हमारे ग्रुप ने किया है, हत्या हमारे ग्रुप ने की है, फरोख्ती हमारे ग्रुप ने मांगी है, फायरिंग हमारे ग्रुप ने मांगी है। बहन नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे देश और प्रदेश के अंदर ना तो जनता सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है। तो ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। सरकार को अपराध पर अंकुश लगाना चाहिए। खास आपने एक सवाल किया, जब एक डॉक्टर रिटायर हो गया उसके बाद भी आपने ऐसे व्यक्ति को ड्यूटी दे दी, मगर उसका प्रोफाइल देखनी चाहिए थी लगाने से पहले। भाई दोबारा उसको ड्यूटी दिलवाने जा रहे हो, उसकी प्रोफाइल देखते भी कैसा है कैसा नहीं। ऐसे गंदे आदमी को तो दोबारा लगाना सवाल ही नहीं हो सकता। 62 साल की उम्र के अंदर ऐसे दुष्कर्म करता है। और हमारा देखिए वो भी बहु बेटी वाला होगा, 62 साल की जिसकी उम्र हो सकता है दोती और पोती वाला भी हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसा गंदा काम करके हमारा हरियाणा का नार, हमारे हरियाणा की मतलब जो है हरियाणा को शर्मसार करने का काम किया है। सरकार को ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो बात शर्मा जी ने कही है, अच्छी बात है और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और यहाँ तक की सबसे मोटी बात है, आज हालात क्या है हरियाणा के लाइन और नशा देख लो आप, खुलेआम हरियाणा। बिल्कुल बजरंग दास जी, देखिए एक अलग सवाल है, आज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात करें, मैं चाहूंगी कि हम इसी मुद्दे पर रहे। ठीक है बजरंग दास जी, लौटूंगी आपके पास। हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उन्होंने संज्ञान लिया, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, इससे घिनौना अपराध और घटिया बात कोई और हो नहीं सकती। कल जब मेरे संज्ञान में ये मीडिया के माध्यम से बात आई, उसी समय हमने इसका सुमोटो लिया और आज हमने एक पत्र सुमिता मिश्रा सिंह महोदया को लिखा है, आईएएस को, जो हेल्थ की एसीएस हैं, और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने इस विषय को बात पता लगते ही संज्ञान लिया और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। परंतु उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर तुरंत प्रभाव से उसको जेल भेजा जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़े जो है धाराएं लगाई जानी चाहिए। और दुख इस बात का है कि वो कौन व्यक्ति है
जो इसके पास महिला पेशेंट भेजता था, जो कि हॉस्पिटल से ही संज्ञान में आई बात, वो कौन व्यक्ति है जिसने पहले भी इसकी इस तरह की हरकतों करतूतों की वजह से, जिसे जेल हुई, जिसे हटाया गया, उसको फिर रखा, जेल से आए हुए ऐसी बात के व्यक्ति को फिर से लगाया गया, मौका दिया गया कि आओ भाई काम करो और फिर से ऐसे अपराध करो। ये पूरा गहराई से पीछे जाकर ये संज्ञान लेना चाहिए। मैं यही निवेदन एसीएस मैडम को करूंगी और वो कर सकती हैं और वो इस तरह की बात को जरूर सामने लेकर आएंगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है और कड़ी कार्रवाई हो इसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। एक बार फिर से डिबेट पर पहुंचते एक बार बजरंग दास जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बजरंग दास जी, आपने जो कहा कि इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि प्रशासन इस पर सख्त नजर आ रहा है, महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पर एक एक कहते हैं ना बारीकी से जांच होनी बेहद जरूरी है? क्योंकि अब केवल सिर्फ सवाल नाबालिग के साथ जो रेप किया गया है उसका नहीं है, वो सवाल तो है ही क्योंकि लंबे समय से इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा हो रहा है, एलएनजेपी अस्पताल पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसे डॉक्टर को एक बार फिर से जॉब पर रखने का क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया, जब पहले से उसने इस तरीके के काम किए हुए हैं, जेल जाके वो आया गया है, या प्रीवियस रिकॉर्ड चेक नहीं किए जाते हैं इतने बड़े डॉक्टर के? बजरंग दास जी। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति कारण आज पूरा हरियाणा का सिस्टम बदनाम हो रहा है। आप देखिए, जहां तक कि हॉस्पिटल के अंदर आज कोई सुविधा नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, तो इससे जुड़ी हुई बात है, सरकारी हॉस्पिटलों में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है और कहीं सुरक्षा की सुविधा नहीं है। ये कहते हैं हमने पूरी सुरक्षा सिस्टम बना दिया, स्कूलों कॉलेज में बना दिया, कहीं नहीं है। लड़कियों के स्कूल कॉलेज में मैं भी कई संस्था चला रहा हूँ, हमने तो हाथों को पुलिस देखी नहीं, हमने प्राइवेट सिक्योरिटी लगा रखी है हमारे लड़कियों के स्कूल के अंदर, जिसके अंदर हमारे 1200 लड़कियां हैं, प्राइवेट हमने खुद की सुरक्षा लगा रखी है और वहाँ सिस्टम बनाया हुआ है। जब लड़कियां छुट्टी होती है तो हमारे स्टाफ खुद टीचर, जो लेडीज टीचर है, उनको स्कूल से बाहर निकालती है, बसों में बिठाना, ऑटो में बिठाना, सारा सिस्टम बना हुआ है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ये कोई पहला केस हरियाणा में नहीं है, ऐसे अनेकों केस हरियाणा में हुआ है। आज हरियाणा देखोगे नशे का अड्डा बनता जा रहा है, नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। नशेड़ी आदमी कुछ भी कर सकता है और मतलब यहाँ तक कि सरकार के अंदर आप देखो, सरकारी हॉस्पिटल ये कहते हैं नशा मुक्त हरियाणा। अरे कौन सा नशा मुक्त हरियाणा? नशा का छुड़ाने के लिए आपके पास कोई सुविधा नहीं है। ठीक है बजरंग दास जी, लौटूंगे आपके पास। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रामराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराज जी, आपने सुना बजरंग दास भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ आपने सुना कि रेणु भाटिया जी भी जुड़ी थी, जिस तरीके से उनकी बाइट सामने आई, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने वो भी सुना। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रही हूँ, कि स्वास्थ्य विभाग पर यानी कि एलएनजेपी अस्पताल पर भी खड़ा होता है। आपको नहीं लगता कि अगर किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो रिटायर्ड डॉक्टर हो, चाहे वो कोई न्यू डॉक्टर हो, किसी को भी अपॉइंट किया जाता है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक होना चाहिए? और अगर रिकॉर्ड चेक हुआ है तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि अगर किसी एक डॉक्टर पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो उसको किसी अस्पताल में जॉब दी जाए? आपको नहीं लगता कि इन चीजों की भी बारीकी से जांच होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ जो डॉक्टर जो आरोपी है सिर्फ उसको सस्पेंड कर दिया गया है, इसके अलावा कोई और जांच क्यों नहीं हो रही है? देखो, मैंने आपको बताया कहाँ चूक हुई है और इसमें किसकी गलती हुई है, तो इस मामले की जांच चल रही है और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। जो जो इसमें दोषी पाए गए, इसको री अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, जिसका करैक्टर पहले खराब था उसका री एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इस चीज की हमारी सरकार जांच कर रही है। सरकार बहुत गंभीर है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और कोई भी उसके संरक्षक जो उसको इस काम में इन्वॉल्व थे, जो उसको शह दे रहे थे, जिन्होंने उसको रीअपॉइंटमेंट करने में मदद करी, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां तक अपराधी की बात है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं आश्वासन देता हूँ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा,
और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार लेकिन काम रामराज कर रही जी है। आप इस और बात को हमारी तो जरूर बाहर मानेंगे बेटियों कि को- अगर कोई घटना घट जाती है, अगर रेप की कोई घटना हो गई है या फिर कोई और अपराध हुआ है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, काफी गंभीर होती नजर आती है। लेकिन अगर उससे पहले ही, किसी घटना घटित होने से पहले ही अगर इस तरीके की चीजें देख ली जाएं, अगर जहन में रख ली जाएं, उन पर पहले से काम किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है? देखो, मैंने आपको बताया इसमें कहाँ चूक हुई है, इसमें कौन इन्वॉल्व था, इसकी जांच चल रही है और इस मामले में सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब इस घटना का पता चला तुरंत आदेश जारी कर दिया, तुरंत उसको गिरफ्तार करवा दिया गया है और उसको एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है और माननीय डीजीपी साहब पर्सनली इस केस को देख रहे हैं। और मैं जहाँ तक सरकार की बात है, अब खासकर हमारी बहनों के, हमारी बहन बेटियों के महिला अपराध में लगभग 22% की कमी आई है और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। और जहाँ हमारी बहनें काम करती हैं और जहाँ चाहे कंपनी हो, बहनों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है और हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। ठीक है रामराज जी, ये चूक हुई ठीक है। इस घटना का जहाँ तक बात है, कहाँ क्या है, इसकी जांच चल रही है। और रही बात, मैं इस बारे में और ज्यादा, क्योंकि हमारी बेटी है और अपनी बहन बेटियों के बारे में कोई इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और बाकी तो क्योंकि मामला गंभीर है और आगे इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है। ठीक है वजन दास जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, विजेंद्र रेणु जी, बहुत स्वागत है सर आपका। उसके बाद वजन दास जी आपके पास में आऊंगी। विजेंद्र जी, आपको पता होगा कि पूरा मामला कुरुक्षेत्र के जो एलएनजेपी अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस प्रशासन काफी गंभीर है, सरकार गंभीर है, महिला आयोग की तरफ से भी देखिए एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल ये कि एक अस्पताल में एक ऐसे डॉक्टर को रखा जाता है जो डॉक्टर के ऊपर पहले से ही एक रेप का मामला दर्ज है, जो जेल में रहकर आ चुका है, वो पहले से उसको फिर उस अस्पताल में एक बार फिर से नौकरी दी जाती है। बड़े सवाल नहीं खड़े होते महिला सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर? क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश महिला सुरक्षा के मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछले पायदान पर पहुंच गया है। क्यों पहुंचा? उसका यही कारण है कि जो दोषी है, जो एक बार जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, उसको दोबारा से ऐसी ही जगह पर मौका देना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। ऐसे व्यक्ति को जो पहले जेल काट चुके हैं और उनको एक ऐसे स्वतंत्र प्रभाग में वहां बिठाया जाता है जहां महिलाओं को उनके साथ काम करना होता है, तो जानबूझ करके सरकार क्यों इस तरह की हरकतें करती है? ये महिलाओं की सुरक्षा देने में बिल्कुल नाकामी है। बहुत बड़ा नारा इस पार्टी ने देने का काम किया था। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सुरक्षित करो, महिला को शिक्षा प्रदान करेंगे। आज कितनी सारी घटनाएं हरियाणा प्रदेश में हो रही है, चाहे ये कुरुक्षेत्र वाली बात है, एक हमारे चीन में जो क्लरिकल स्टाफ के व्यक्ति ने हॉस्पिटल में एक लड़की से छेड़छाड़ करने का काम किया, और कितने बड़े बड़े हादसे महिलाओं के साथ, वो भिवानी राज हुआ था, उसका आज तक किसी के सामने नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और सरकार को बताना चाहता हूँ, ये दोषी को बहुत जल्दी माफ करते हैं और पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, कुलदीप सेंगर वगैरह के, जो ऐसे बड़े बड़े जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगते हैं। सरकार जब उनको बचाने के लिए खड़ी होती है उनके पक्ष में, सरेआम को बचाया जाता है, तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव जो है ना इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर पड़ता है कि जब ऐसे बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग इस तरह के हादसे करते हैं, सरकार उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ी होती है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो लोगों पर जाएगा और इस प्रवृत्ति के लोगों को उसमें जो है नाम को एक तरह से मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी मिलती है कि बस जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पर कहता हूँ कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार सख्त एक्शन नहीं लेती है, जब तक सख्त एक्शन नहीं लेगी। मैं दोषी को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए और निर्दोष बिल्कुल फंसना नहीं चाहिए।
और जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है, जो दोषी हो जाता है, उसके लिए यदि सरकार खड़ी होगी तो फिर इस तरह की हरकतें बढ़ेगी। भाई ब्रजभूषण शरण के साथ क्या किया सरकार ने, कितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई। हाई कोर्ट ने बनाया, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं होने दी। महिला कोच थी, हमारी जूनियर कोच थी, कितनी बिल खिलाई, कितनी गवर्नमेंट की पीछे बेचारी ने चक्कर काटे। यानी कि आपका मानना है कि सरकार की तरफ से इतनी बड़ी चूक की जा रही है, लापरवाही है और इसी वजह से इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी, बजरंग दास जी आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। देखिए मैडम जी, जहां तक कि अपराध के मामले में देश भर में हरियाणा नशा व अपराध के अंदर अव्वल स्थान के अंदर है। और जहां तक कि जहां अपराध ज्यादा होते हैं, मैं यही सरकार से मांग करूंगा, जैसे महिला कॉलेज है, स्कूल है, मैन बाजार है, वहां पर महिला पुलिस तैनात की जाए ताकि हमारी बच्चियों की, महिलाओं की ठीक ढंग से सुरक्षा हो सके। जहां तक मेरे साथी ने कहा, मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा आज अपराध और नशा लगातार हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक कि हमारे हरियाणा में विशेष तौर की बात हो, ना तो महिला सुरक्षित है न बच्चियां सुरक्षित है। सरकार को इसकी तरफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हम इसके लिए सरकार के साथ है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं एक सामाजिक दायरे में समझाना चाहता हूँ। ये बार बार गीत गाते हैं, अव्वल हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, सैनी साहब का हरियाणा। अरे यार, तुम किसा सैनी साहब का हरियाणा? हरियाणा तो हमने नाश कर दिया। कोई आम जनता सुरक्षित नहीं, कोई महिला सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं। आप फिर भी कहते हो खुलेआम नशा बिकता है। नशे क्या तो इतना नशा बिक रहा है, नशे की तो बाढ़ आ चुकी है और कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। नशा छुड़ाने के लिए कोई अभियान नहीं। एक ड्रामा करते हैं, नशा मुक्ति अभियान, एक दिन साइकिल चला लेंगे, फोटो कर खिंचवा लेंगे, ठीक है बजरंग दास और वो जी, दे देंगे। हाँ भी ये ठीक है, आपने अपने सफाई अभियान के लिए मुख्यमंत्री झाड़ू ले आएगा, खड़ा हो जाएगा, वो फोटो शूट करके भाई हमने सफाई अभियान चले। अरे उसके बाद कौन देखता है? कभी आपने ये बताइए, नशा छुड़ाने के लिए कितने लोगों ने नशा छुड़ाया? ठीक है बजरंग दास जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। ठीक है, हर एक आदमी, ठीक है, समय थोड़ा कम है बजरंग दास जी मेरे पास। रामराजी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम सब सवाल ले लेते हैं। आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगे रामराजी जी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कोई OPD में कोई नाबालिग बच्ची हो, अगर वो चेकअप के लिए जा रही है, पेरेंट्स बाहर होते हैं OPD से, अगर किसी बच्ची का ट्रीटमेंट हो रहा है, आप समझिए कि कितना ये सेंसिटिव मामला है कि एक अस्पताल जाते वक्त भी एक बच्ची को इतना डरना पड़ेगा, एक डॉक्टर के पास जाते वक्त भी, अपना इलाज कराते वक्त भी उनके पेरेंट्स को अब इतना डर उनके जहन में होगा कि हमारी बच्ची एक डॉक्टर के साथ भी सेफ है या नहीं। ये एक बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा आखिर किसके हाथ में है? जो राज्य की सरकार है उसी के हाथ में है, तो आखिरकार महिलाएं, बच्ची, उनके परिवार किसके पास जाएंगे? कैसे सुरक्षा मिल पाएगी उनको? देखो, मैंने आपको बताया, इस मामले में सरकार गंभीर है, गहनता से जांच हो रही है, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और वो अरेस्ट हो चुका है, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है। और जहाँ तक सरकार की बात है, हर थाने में महिला SHO तैनात कर दी गई है और शिकायत और तुरंत FIR, स्कूल कॉलेज में सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब 9वीं से 12वीं कक्षा की बच्चियों को हमारी को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी गई है और वुमेन हॉस्टल बनाए गए हैं गुड़गांव मानेसर में, जहां हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, और 1000 बेड के 3 नए हॉस्टल बनाए गए हैं। नाइट सेफ्टी में हमारी जो बहनें काम करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो जो अब घर से जाती हैं, गार्ड उनको छोड़ के आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और जहाँ तक बात है हमारी बहनों की, 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया और लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी हम योजना लेकर आए। ठीक है रामराज जी, देखिए इन टॉपिक्स पर हम बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि काफी सेंसिटिव मुद्दा, मुझे लगता है कि हमें इसी मुद्दे पर ही बात करनी चाहिए। ठीक है, बेहद शुक्रिया रामराजी जी, आप जुड़े, बजरंग दास जी आप जुड़े और विजय रेड्डी जी आप जुड़े और सेंसिटिव मुद्दे पर आप